क्योंकि पंचायत में पहले ही मुर्गा और मटन से दो भाग हो जाता है। मटर खाइए, न्याय दे दीजिए। अस्पताल में भी होगा तो वो अरेस्ट होगा और उसको कोई नहीं बचा पाएगा। जब पप्पू यादव आ जाए तो याद रखिएगा, पताल और तलात में भी भगवान भी ना बचा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में अगर हम बात करें बीते कुछ दिनों से तो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। पटना जिला के फतुहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जग्गू बिघा में मंचलों ने लल्लन यादव की पुत्री को छेड़ दिया। उसका विरोध करने पर उनकी माता को मौत के घाट उतार दिया गया। पप्पू यादव खुद पहुंचे हैं, तस्वीरें देखिए। पप्पू यादव ने पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और 25,000 रुपये का आर्थिक मदद भी किया है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और यह भी कहा है कि पप्पू यादव जहां चले जाते हैं वहां इंसाफ मिलता है। और पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अपराधी मंचला जहां भी होगा, पप्पू यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं उसे धर दबोचेंगे और पीड़ित परिजन को इंसाफ दिलाएंगे। साथ ही साथ पप्पू यादव यह भी कह रहे हैं कि सोसाइटी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और सोसाइटी जब जागरूक होगी तो तमाम ये घटनाएं जो उभर कर सामने आती हैं ये कहीं ना कहीं कम होगी। और यह भी कहते दिख रहे हैं कि पंचायत में इंसाफ जो है वो मटन मुर्गा खाकर ही हो जाया करता है। क्या कुछ करे पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। ये गरीब की बेटी है, इसकी मां मर गई, 9 दिनों के बाद इसके मां को मार दिया गया। बस इसीलिए कि हमने विरोध कर दी, हमने हवस का शिकार बनाने नहीं दिया। मैं सैल्यूट करूंगा उस मां को जिसने अपनी बच्ची के लिए कुर्बानी दी। मैं झांसी की रानी समझूंगा और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा इसके फैमिली को। जब पप्पू यादव आ जाए तो याद रखिएगा, पताल और तलात में भी भगवान भी ना बचा सके। इस परिवार के, इस बच्ची के अकाउंट में इसके शादी के लिए हमारी पार्टी की ओर से हमारे यूथ अध्यक्ष कल ही अकाउंट में 25,000 रुपये डाले। और शादी में हम खुद आएंगे और जो मैं वादा करता हूं वही करता हूं। ना मुझे ऊपर से डर, ना नीचे से डर। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, सोसाइटी मजबूत नहीं हुई तो किसी की बहन और बेटी सुरक्षित नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। सोसाइटी को क्या कहेंगे? सोसाइटी जवाबदेह है। सोसाइटी अच्छे लोगों को नहीं चुनती है। सोसाइटी अपने जिंदगी जीने में मशगूल है। सोसाइटी फंसना नहीं चाहता। सोसाइटी को लगता है मैं क्यों फंसूं, क्योंकि वो खुद परेशान है अपनी लाइफ से, कमजोर हो चुका है। हमारे दादा 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर अपनी जमीन से पंचायती करते थे। जहां लक्ष्मी प्रसाद मंडल चला जाता था हाथी और घोड़ा से, बस वो पंचायत हो जाती थी। डर हुआ करता था, खौफ हुआ करता था। अब पंचायत की वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि पंचायत में पहले ही मुर्गा और मटन से दो भाग हो जाता है। मटर खाइए, न्याय दे दीजिए। मटन खाइए, न्याय दे दीजिए। पंचायत में मुखबिर लोगों को पैसा दे देंगे, न्याय दे दीजिए। पहले न्याय देने की ताकत होती थी मेरे बाप दादाओं के भीतर, और किसी की बाप की औकात नहीं थी मेरे बाप के दादाओं के न्याय के बाद चुप से बोल दे। और अब तो पंचायत में कह देता मैं नहीं मानूंगा। ये सोसाइटी की कमजोरी नहीं है। हमारे बाप दादाओं की बात पंचायत में ना रहे और उसके बाद वो गांव में रह जाए, बारे बार। इसलिए सोसाइटी कमजोर हुआ है, बढ़ चुका है।
इसीलिए आज पंचायत में भी मनचले लड़के बेटियों को गलत निगाह से देख लेते हैं। खुलेआम चौक पर बेटी को पकड़ लेना, इससे बड़ा खौफनाक हिस्सा हो क्या सकता है। इसलिए लड़ाई आर पार होगी। मैं इस वोमेन्स डे पर आग्रह करूंगा, सबसे पहले पॉलिटिशियन, पदाधिकारी और समाज अपनी बेटियों का और पड़ोसियों की बेटियों का सम्मान करना सीखे, उसकी इज्जत करना सीखे। दूसरों की बेटी और मां को अपने घर की मां समझे। और हम आग्रह करेंगे बेटियों से भी और मां से भी, आप चांद पर जाइए, आप दुनिया का निर्माण करिए। मुझे गर्व होगा जब वर्ल्ड में कभी हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महिलाएं होंगी ना, तो इतना घिरना, इतना ईर्ष्या और क्रोध नहीं होगा, उसकी मर्यादाएं होंगी। लेकिन जो नजरिया है ना पॉलिटिशियन का, लोगों का, वो नजरिया चेंज करने की जरूरत है। वो जो भीतर की फीलिंग है ना, उसको समाप्त करने की जरूरत है। उड़ान भरने दो। लेकिन मैं बेटियों से भी आग्रह करना चाहूंगा, ये जो मन में लड़के बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, लड़के से ज्यादा बढ़ने की जरूरत है बेटियों। लेकिन लड़के की मर्यादा यदि वो लांघता है तो बेटियों की मर्यादाएं तो अपनी होती है। लड़के की तरह मर्यादा हमारी बेटी नहीं लांघ सकती। अब ये जो कंपटीशन का दौर है ना, यह हमारे लिए सोचनीय विषय हो। लड़के ऐसा करेंगे तो फिर लड़कियां करती है तो फिर क्यों पाबंदी। अब लड़कियां शहर में और पढ़ी लिखी लड़कियां ये कहने में ये हो जाए, मैं क्यों नहीं फ्री होके जी सकता हूं, मैं क्यों नहीं घंटों अपने अच्छे दोस्तों से, एकदम बिल्कुल बात करिए, भाई से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, लेकिन उसकी मर्यादाएं होगी। मर्यादा खो करके हम आत्मनिर्भर देश और एक मजबूत विमेंस डे का संकल्प नहीं ले सकते। हमें अपने चरित्र के साथ दुनिया की उड़ान की ओर बढ़नी चाहिए। पताल में भी होगा तो वो अरेस्ट होगा और उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो आपने सुना, एक तरफ पप्पू यादव यह दावा कर रहे हैं कि आरोपी जहां भी होगा उसे धर दबोचा जाएगा और पीड़ित परिजन को इंसाफ दिलाई जाएगी। यानी पप्पू यादव जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही होगा तो वो तो वक्त ही बताएगा। मगर पप्पू यादव ने पीड़ित परिजन से मुलाकात की है और आश्वस्त किया है कि आप चिंता ना करें, जो भी आरोपी होगा उसे कहीं ना कहीं सबक सिखाया जाएगा, उसे धर दबोचा जाएगा और पीड़ित परिजन को इंसाफ दिलाया जाएगा। और यह भी कह रहे हैं कि पंचायत में, क्योंकि सोसाइटी जागरूक नहीं है, तो पंचायत में चिकन और मटन खाकर ही इंसाफ मिल जाया करता है। यानी जिधर चिकन और मटन मिलता है वहीं पंचायत जो है अपना फैसला सुना दिया करती है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।